मीनिंगफुल होने का मकसद हर शख्स के लिए फर्क हो सकता है, बट व्हाट वी टीच, या हम लोग जब इस चीज की बात कर रहे होते हैं तो वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक थिंग इन माइंड कि आपका बिगर गोल क्या है, बिगर ऑब्जेक्टिव क्या है, डू यू हैव अ बिगर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, जस्ट डे टू डे कि सुबह उठना है, तैयार होना है, कॉलेज आना है, पढ़ना है। दिस इज एक बहुत फायर फाइटिंग की लाइफ है, यानी जो है वो अभी से कर लो एंड जस्ट मूव ऑन। सो ये वाली चीज एक तरह की लाइफ हो सकती है, और मीनिंगफुल लाइफ ये है कि यू हैव अ बिगर पिक्चर और उसमें छोटे छोटे स्ट्रीम्स चल रहे हैं और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो असर्टिवनेस हेल्प्स यू इन दैट। जब आप अवेयर होते हैं तो आपके एक्शंस जो होते हैं वो बेटर डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स अ गोल। अच्छा, कम्युनिकेशन जैसे मुनीरा ने बताया कि एक मेन मीडियम है जिसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ। हमें बेहतर कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर हम, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कुछ कह रहे होते हैं और हम सोच कुछ और रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा कुछ और तरह से रिएक्ट कर जाता है और हमें लगता है कि ओह हमने तो इसकी फायदे की बात की थी, व्हाट हैपेंड, या फिर हम ये सोचते हैं कि सच तो कड़वा ही होता है, क्योंकि मैंने सच बोला है तो ये ऐसा रिएक्शन देके चला गया है। सो हम मतलब कुछ पॉजिटिव का नेगेटिव फीडबैक आ रहा होता है, या हम पॉजिटिव ट्राई कर रहे होते हैं और वो नेगेटिव रहा होता है बिकॉज हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। जब असर्टिवनेस का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, असर्टिवनेस सीखी जाती है, यूज की जाती है, सो जो कम्युनिकेशन होती है दैट हेल्प्स यू कनेक्ट मोर विद योर पीयर्स, विद योर फैमिली, विद योर टीचर्स, वर्किंग एनवायरनमेंट में भी, आपके फैमिली एनवायरनमेंट में भी, किसी किस्म का भी रिलेशनशिप जो है वहाँ असर्टिवनेस अप्लाई हो सकती है, हेल्प कर सकती है। जब हम अनअवेयर होते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के वेज ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे ट्रू इंटेंशन को रिफ्लेक्ट ना कर सकें, जिसके एंड पे जैसे मुनीरा कह रही थी कि हमें कहना पड़ता है नहीं अच्छा मेरा यार मतलब ये वो नहीं मुझे था, और कर अच्छा ये लेगी। आपको ऐसे लगा, मैंने तो इस तरह से नहीं कहा था। नहीं, दरअसल मैं सोच कुछ और रही थी, मैं करना कुछ और चाह रही थी बट हो कुछ और गया। ये एक यूजुअल सा चीज है जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे होते हैं, और इस बाज दफा इसको अवॉइड करने के लिए लोग खामोश रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई जो मैं कहती हूँ वो तो गलत ही होता है हमेशा, या जो मैं सोच रही होती हूँ वो तो कभी भी कन्वे नहीं होता सही से, सो इससे अच्छा है कि मैं खामोश रहती हूँ। और या फिर लोग कुछ ज्यादा कंट्रोलिंग होने की कोशिश करते हैं इन अ सिचुएशन, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो समझा रहे हैं वो अगले को समझ ही नहीं आ रही है। सो जब वो कन्वे नहीं कर पा रहे होते तो वो चीखते चिल्लाते हैं या वो नब करते हैं दूसरों को। तो इसका मतलब है आपके जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं कुछ और थे और आप अंदर कुछ और रहे हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम 4 किस्म की जो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं, वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूजुअली अडॉप्ट करते हैं, उनके ऊपर बात कर सकें। हमारा मेन फोकस होगा 4 कम्युनिकेशन पैटर्न्स पे। है पैसिव, दूसरा है एग्रेसिव, तीसरा है पैसिव एग्रेसिव, एंड चौथा है असर्टिव। पैसिव जैसे सुन के आपको पता चल रहा है, वर्ड खुद एक्सप्लेनेटरी है कि क्या मतलब है इसका। पैसिव जैसे ये आपको ग्रेड साइड पे नजर आ रहा है, इफ यू फोकस अ बिट ऑन इट तो आपको ये भी क्लियर बता रहा है कि पैसिव कम्युनिकेशन जो है वो लो ऑन ओपननेस है ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप पूरी फुली ओपन होकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते पैसिव कम्युनिकेशन में। और उसमें बहुत हाई कंसिडरेशन होती है फॉर द अदर पर्सन जो कि आपके सामने बैठा है। हो सकता है कि अगर हम 100 के स्केल के ऊपर देखें तो आप 100 दूसरे शख्स को कंसिडर कर रहे हैं कि इसको क्या बुरा लगेगा, इसको क्या अच्छा लगेगा, ये कैसे सोच रहा है, और आपकी अपनी जात इसके अंदर नफी हो रही होती है उस जात की। जो एग्रेसिव है वो स्पेक्ट्रम का बिल्कुल दूसरा एंड है, जिसके अंदर दूसरों के लिए कंसिडरेशन बिल्कुल 0 पे चली जाती है आउट ऑफ अ स्केल ऑफ 100। और आप इतने ओपन होते हैं अपनी कम्युनिकेशन के तरीके में कि आप जो कुछ बोलना चाह रहे होते हैं आप बोल रहे होते हैं, जिस अंदाज में बोलना चाह रहे होते हैं बोल रहे होते हैं, बगैर किसी दूसरे का ख्याल किए। सो अगेन ये वाली चीज हमें नहीं चाहिए। अभी मैं इसको सिर्फ टच कर रही हूँ, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो स्पेक्ट्रम की पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये ग्रिड जो नजर आ रहा है, ये किस तरह से डिफाइन होता है। अच्छा, जो पैसिव एग्रेसिव है दैट इज
लेफ्ट साइड के ऊपर बॉटम में आपको नजर आएगा, यहाँ पे आप दूसरों की कंसिडरेशन भी कम है और आपकी ओपननेस टुवर्ड्स कम्युनिकेशन भी कम है। इसमें आप कुछ ड्यूअल सी पर्सनैलिटी होते हैं, कुछ इस तरह की पर्सनालिटी जो कि हो सकता है आपने अपने कॉलेज एनवायरनमेंट में भी देखी हो एट टाइम्स। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं। टीचर अगर दे रही होती हैं कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट और लेने का दिल नहीं कर रहा होता, तो हम एक मुंह बना के कहते हैं ओके मैम यू विल डू इट, और हमें पता होता है कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमने नहीं ये करना, लेकिन हम उस वक्त पैसिव हैं, हम ओपन नहीं है अपनी कम्युनिकेशन को लेके, और हम वो जो एक एग्रेशन है वो अपने फेशियल जेस्चर्स में, जोर से कुर्सी घसीटने में, पैर स्टाम्प करने में, मे बी रिडिक्यूल करने में टीचर को आफ्टर ही लीव्स द क्लासरूम, तो वो हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। सो वी आर स्विंगिंग बिटवीन पैसिव एग्रेसिव। और चौथा है असर्टिव, जो कि इन विच यू आर ओपन इन योर कम्युनिकेशन बट यू आर आल्सो कंसिडरेट फॉर अदर्स। फर्स्ट हम देखेंगे पैसिव कम्युनिकेशन। मनीरा, क्या अब आपकी आवाज क्लियर हो सकती है? लेट मी ट्राई। ओके, अब आ रही है आवाज आपको? जी आ रही है। चलें, तो मैं आई टेक ओवर, और अगर फिर कोई मसला होगा तो फिर यू कैन टेक ओवर, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे 4 कम्युनिकेशन पैटर्न्स की। मरियम ने बताया कि पैसिव एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव और असर्टिव, ये 4। मेरी आवाज सही आ रही है? नहीं आ रही? नहीं है। फिर मरियम आपको ही टेक ओवर करना होगा। अच्छा मनीरा, ओके जी। अब हम फर्स्ट को देखते हैं। पिक्चर बड़ी क्लियर है जो हमने साथ उसके प्लेस की है। दिस इज लाइफस्टाइल ऑफ अ डोरमैट, जो कि हमारे शायद बहुत सारे ड्रामास के अंदर भी ऐसे कैरेक्टर्स आपको नजर आते होंगे, जिससे आजकल की जो सोसाइटी है उसमें जो एक फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये वाली पिक्चर दिखाते हैं औरत की, कि दिस इज अ औरत और वी डोंट वांट दिस वन। लेकिन ये दिस इज अ ह्यूमन बीइंग जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर ये कोई मर्द भी ऐसा है तो दिस इज नॉट गुड फॉर हिम, नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, कि एक ऐसा शख्स सोसाइटी में रह रहा है जो कि इतना डोरमैट पर्सनैलिटी के साथ है। बिकॉज पैसिव लोग जो होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, अपनी वैल्यूज, अपनी थॉट्स, अपनी इंटेंशंस, सब चीज़ों को पीछे डाल देते हैं। उनकी अपनी लाइफ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, और ये मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चरस है फॉर दैट पर्सन। और फिर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई ये उसको ही मसला है, अगर एक पैसिव इंसान है तो उसकी जात को ही मसला है, हमें इतना क्या मसला है कि हम उसको क्यों चाह रहे हैं कि वो असर्टिवनेस सीख ले। और ठीक है, उसको मसला है, वो एक इंडिविजुअल बीइंग है, रहे मसले में, हमें क्या कह रहा है, कुछ साल जिएगा दुनिया से चला जाएगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये होता है कि जब एक पैसिव इंसान, एक माँ होती है, एक बाप होता है, तो वो अपने आगे जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रीड कर रहा होता है वो बहुत ज्यादा आइदर एग्रेसिव हो सकती है, आइदर बहुत पैसिव हो सकती है। सिमिलर देख के वैसे फॉलो कर सकती है, या फिर बिल्कुल बाउंस बैक करती है बदला लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं, आपने बीइंग गर्ल्स, आप अपनी मदर्स की बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स बाज़ दफा सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या अम्मी बोलती क्यों नहीं है, यार अम्मी कहती क्यों नहीं है, बिकॉज हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है उस चीज को देख के। तो हम इस चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? व्हेन वी गेट इन पावर, जब हमें किसी भी जगह पे पावर मिलती है, आइदर वो हम शादियों के अपने घर जा रहे हैं वहां पे, आइदर हम किसी ऐसी इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं जहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसी जगह जहाँ पे वी गेट इन पावर, तो हम अपनी जो एग्रेशन है वो वहां और लोगों पे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था हमारी माँ के साथ या उसके साथ उस बिहेवियर में, लेकिन हम बदला लेना शुरू कर देते हैं। सो एक पैसिव बंदा कैन क्रिएट अ नेक्स्ट जनरेशन जो कि आइदर बहुत बदला लेगी या फिर वो वैसा ही चीज कंटिन्यू करेगी। तो हमें रोकना है इस चीज को, हमें सीखना है फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर कम्युनिटी। इसकी वजह से आपके अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो रही होती है,
डिससैटिस्फैक्शन पैदा हो रही है, और उस वो एक और चीज को लीड कर रही होती है विच इज कॉल्ड सेल्फ पिटी। और सेल्फ पिटी एक ऐसा मूजी मर्ज कह सकते हैं जो कि इंसान को बिल्कुल भी ग्रो नहीं करने देता, जो कि इंसान को बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं नजर आता, उसको सब ब्लैक नजर आता है, यानी हाफ फिल्ड ग्लास जो है वो हाफ एम्प्टी ही नजर आएगा, उसको एम्प्टी पोर्शन को ही वो हाईलाइट करता है उसका ब्रेन, और ये लाइफ के अंदर हर जगह पे उसको ऐसे लग रहा होता है। सो ये रिजेंटमेंट, ये डिससैटिस्फैक्शन अल्टीमेटली उसको सेल्फ पिटी पे लेके जाके खड़ा कर देती है। सो हमें पैसिव कम्युनिकेशन नहीं चाहिए फॉर दिस रीजन ऑल्सो। थर्ड पॉइंट जो यहाँ मेंशन है वो ये है कि अल्टीमेटली इट ruins our emotional health and our relationship। ठीक है, जब हम इमोशनली सेल्फ पिटी का शिकार हैं, जब हम इमोशनली डिससैटिस्फाइड हैं, हमें लग रहा है कि हम पे ही जुल्म होता है, हम हमारे साथ ये ऐसे है, हमारा सोच वैसी बन जाती है ना, तो फिर हम जब जिस तरह की भी रिलेशनशिप में जाएंगे हम वैसे करेंगे। रिलेशनशिप आइदर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, माँ बेटा रिलेशनशिप, माँ बेटी रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में इफ यू थिंक एज अ पर्सन जो कि सेल्फ पिटी का शिकार है, तो उसने कहना है मेरे तो नंबर नहीं आते यार, मैं तो जितना पढ़ लूं मेरे नहीं आते, मैं तो जितनी कोशिश कर लूं मेरा वजन कम नहीं होता। मतलब देयर कैन बी थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे एक सेल्फ पिटी का इंसान अपने जिंदगी के अंदर एक दिन के अंदर इतनी चीजें निकाल सकता है। तो इसलिए वी डोंट वांट टू बी अ पैसिव पर्सन। नेक्स्ट इज एग्रेसिव। जैसे मैंने बताया था कि ये लोग बहुत ओपन होते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, और ये दूसरे लोगों को बिल्कुल कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। तो ये इतने लाउड एंड कन्फ्रंट्रेशनल होते हैं कि बाज दफा लोग डर के इनसे पीछे हट जाते हैं, बाज दफा अब्यूज का शिकार होते हैं इनकी वजह से। ये जो कुछ सोच रहे होते हैं उनको ये लगता है कि यही सही है, और जब अगला शख्स या तो फौरन सबमिट कर जाए आगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चलता जाएगा सिचुएशन। लेकिन अगर कहीं से आगे कोई शख्स बोलता है, वो उनके बच्चे हो सकते हैं, वो उनके पीयर्स हो सकते हैं, यानी आपकी फ्रेंड्स के अंदर भी ऐसे हो सकता है, एक बहुत लाउड है और दूसरा फ्रेंड जो उसका है वो बहुत सबमिसिव है, तो बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप चलती रह सकती है, क्योंकि उसको आदत है कि उसको बताया जाए कि तुम्हें ये करना है, तुम ऐसे करो और वैसे करो, और दूसरे को आदत है बताने की, सो इट गोज वेल। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है तो वो फौरन कन्फ्रंट करते हैं, बहुत लाउडली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, रीजन नहीं दे रहे होते, वो बस कह रहे होते हैं कि मैंने कहा है इसलिए सही है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, लोग उनसे दूर हटना शुरू, जैसे मैंने कहा कि लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। टीचर्स जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट हैं, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे बहुत कनेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ टीचर्स के साथ उतना बेटर कनेक्शन नहीं आ रहा होता, क्योंकि बच्चों को शायद लग रहा होता है कि बहुत एग्रेसिव हो गया है। ये हम नोइंगली नहीं कर रहे होते, ये क्योंकि पर्सनैलिटी जब इस तरह की बन रही होती हैं, सो हमें ऐसा होता है। स्टूडेंट्स के अंदर भी सिमिलर है, पेरेंट्स के अंदर भी सिमिलर है। एक पेरेंट के साथ हम ज्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे के साथ हमें डर लग रहा होता है। एट टाइम्स अब्बू होते हैं, अम्मी होती है, कोई भी एक बंदा, तो अ, हम उससे बचना शुरू कर देते हैं, हम उनसे ज्यादा बात नहीं करते, हम वो कमरे में आते हैं उठ के बाहर चले जाते हैं। उनकी रिस्पेक्ट इसी तरह है कि अवॉइड देम। तो इसलिए इससे अच्छे रिलेशनशिप्स अगेन नहीं बनते, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे होते हैं आपके अपने एग्रेशन की वजह से, और आपकी इमोशनल हेल्थ और एज वेल एज आपकी रिपीट होती है। आप जानते नहीं है कि आपको लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये है कि मैं तो, जैसे वो एक होता है ना कॉन्सेप्ट के मैं तो सच बोलता हूँ, सच तो कड़वा ही होता है, वो वाला जो ईज आपके दिमाग के अंदर क्रिएट हुआ होता है ना कि मैं तो सही कर रहा हूँ, और ये लोग बस उस सही को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये इस तरह से भाग जाते हैं। तो वो जो आपको ये बूस्ट मिल रहा होता है अंदर से, वो आपकी रिप्यूट भी खराब करता है और आपके रिलेशनशिप्स भी खराब कर रहा होता है। नेक्स्ट है पैसिव एग्रेसिव। इट्स लाइक अ पेंडुलम। आप थोड़ी देर पैसिव रहते हैं, थोड़ी देर एग्रेसिव रहते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स में आप पैसिव हो सकते हैं और आप ही कुछ रिलेशनशिप में एग्रेसिव हो सकते हैं। ये ऐसे होता है जैसे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वहां पे आप एग्रेसिव होंगे, यानी घर के अंदर मुलाजिमीन अगर काम करते हैं, हो सकता है कि एक रिश्ते से आपको एग्रेशन मिल रहा है, तो वहां पे आप पैसिवली सुन रहे हैं, आप जो भी वो कह रहे हैं आप उसको हाँ ठीक है, अच्छा कर लूंगी, अच्छा करती हूँ ले रहे हैं। एंड द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट रूम और आप जाके कह रहे हैं तुम्हें कहा था खाना बनाओ, अभी तक खाना नहीं बनाया, सफाई नहीं सही की, ये नहीं किया, अपने बच्चों के ऊपर हम कर रहे होते हैं, यानी जो भी हमारा ऐसा
रिलेशन है जो कि हमसे कम उस पे लेवल पे है, हम वहां पे जाके एग्रेसिव हो जाते हैं। सो जो रिजेंटमेंट हमने बीइंग पैसिव होने के लिए कलेक्ट की थी, ये पीछे अगर आप पिछली वाली स्लाइड में याद करें, हमने कहा रिजेंटमेंट होती है उस बंदे में, तो वो जो आपने बीइंग अ पैसिव पर्सन कलेक्ट की, वो आपने फौरन जाके उंडेल दी उन रिश्तों के ऊपर जो कि आपके आगे बोल नहीं सकते, जो चूंचरा नहीं कर सकते, जो शायद कमजोर हैं, छोटे हैं, किसी भी वजह से। सो ये एक बहुत प्रेवलेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारी सोसाइटी में। ये बहुत ज्यादा लोग इससे एसोसिएट कर सकते हैं। अभी है तो जैसे थोड़ा बेसिक लेवल के ऊपर हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसे टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसके अंदर यू कैन टेक ऑप्शंस, उसमें मिसलेनियस ऑप्शंस होती है, तो उससे पता चल सकता है कि आपकी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। और ज्यादातर लोग जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो पैसिव एग्रेसिव होते हैं, और इसकी वजह से उनको लगता है कुछ देर के लिए कि वो मजलूम हैं, और फिर जो वो जुल्म करते हैं या अपना कंट्रोल चला रहे होते हैं, तो वहां पे वो जस्टिफिकेशन अपना निकाल लेते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो ये ठीक है, मैं मुझे करना भी सही है। तो लेकिन दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इसके अंदर भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। ना आप अपना कह पा रहे हैं जहाँ पे आपको कहने की जरूरत है, और ना आप दूसरे का सुन रहे हैं जहाँ पे उनको सुनने की जरूरत है। नेक्स्ट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट कि हमें आज मिल जाए, हम सीख लें और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दिस इज वर्केबल, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और असर्टिव कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि ये उस दिन प्रैक्टिस नहीं हो सकती जिस दिन आपकी लड़ाई हुई है, या आप ये सोचें कि अच्छा मैं किसी बड़ी हीटेड सी आर्ग्यूमेंट में, तो यहाँ मैं असर्टिवनेस आज पहली दफा प्रैक्टिस करूंगी। नो, दिस विल नॉट हैपन। ये आपको अपनी रोजाना की कम्युनिकेशन में करनी पड़ेगी। आप फ्रेंड्स में बैठते हैं, ट्राई टू बीइंग, मतलब कोशिश करें, अनाउंस करके करें कि चलो लेट्स ट्राई, कि असर्टिवनेस के अंदर जो सीखा है हम वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी जगहों से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बिल्ड ऑन करेंगे, तो फिर मुश्किल वक्तों के ऊपर खड़े होकर भी आप असर्टिवली बाइज्जत तरीके से बात कर सकते हैं। असर्टिव डजंट मीन कि मैं तो कह आई हूँ अपनी बात, क्योंकि बहुत से जब लोगों को, बच्चियों को, खवातीन को हम सिखा रहे होते हैं, तो जब वो दे कम बैक विद द फीडबैक, तो जब वो बताते हैं कि हम असर्टिवनेस का इस्तेमाल करके आए हैं, तो वो पता चलता है कि अगले को चीर फाड़ आए हैं, और वो उनको लगा, क्योंकि वो निकले थे एकदम पैसिवनेस के होल में से, तो उन्हें लगा कि असर्टिवनेस होना यह था कि मैं कह आई हूँ जो मुझे कहना था। बट दिस इज नॉट असर्टिवनेस। असर्टिवनेस इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट भी रखनी है, दूसरे की भी रखनी है। ये बैलेंस्ड कम्युनिकेशन है, हेल्दी कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, इंटेंशंस, इन सब को इम्पोर्टेंस देते हैं, और दूसरे शख्स के फीलिंग्स और इन सब चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये ट्रिक का पार्ट है, यही इसका ट्रिक है। आप दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत भी रख रहे हैं वहां पे। अनदर एस्पेक्ट ऑफ असर्टिवनेस इज बाउंड्री सेटिंग। बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब हम बाउंड्रीज कहते हैं, बहुत इजियर समझ सकते हैं कि घर की बाउंड्री होती है, जैसे चार दीवारी है, वहां पे लोगों को पता है कि रुकना है, यहाँ पे डोर नॉक करना है और फिर आना है। और हमारे इस्लाम के अंदर भी बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 दफा दरवाजा खटकाओ, नहीं खुलता तो वापस चले जाओ। अल्लाह ताला ने हमें अलाउ किया है, ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि 3 दफा दरवाजा खुलता है तो समझो कि वो अंदर नहीं है तो चले जाओ। ये कहा कि नहीं खुल रहा दरवाजा तो गो बैक। मतलब ये हमारे पास राइट है कि हमने नहीं खोलना, तो इट्स ओके। सो सिमिलरली जब हम पर्सनल बाउंड्रीज भी सेट करते हैं, तो अगर कुछ करने का मर्जी नहीं है तो वी कैन से नो। वी कैन बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह सकते हैं कि जी मैं, मेरा बहुत वो था लेकिन टाइम नहीं है चूंकि, तो आई होपफुली मैं इसको कर नहीं सकूंगी, इस दफा नहीं कर सकूंगी, आई कैन नॉट कमिट। आई, वरना हम झूठ बोलते रहते हैं ना। हम जब बाउंड्री सेट नहीं करते तो व्हाट वी डू इज हम टालते रहते हैं बात को। हम कहते हैं अच्छा करते हैं, देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं, अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करके बात करूंगी, और वो थोड़ी देर कभी नहीं आती, और दूसरा शख्स हमें फोन करता जा रहा है, मैसेजेस कर, क्योंकि हमने उसको कोई ये क्लियर वो दिया ही नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं करना भाई, अब मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इट, या मुझे पसंद ही नहीं है ये प्रोसेस करना जो आप कह रहे हैं। सो बाउंड्री सेटिंग इस तरह वाली जगह पे आपको हेल्प करता है। व्हेन यू सेट अ बाउंड्री, दिस हेल्प्स यू इन असर्टिवनेस एज वेल, क्योंकि आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, अपनी नीड्स, इन सबको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और दूसरे की बाउंड्री को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो हमें ना कहता है तो हम उतने ही खुले दिल के साथ उसको समझेंगे कि ठीक है, हाँ इसकी मर्जी है।
इसकी मर्जी हो सकती है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है इट्स अबाउट सेइंग नो टू एक्सप्लेनेशन एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनिपुलेशन। हाँ जी, कि आपने एक्सप्लॉयट नहीं होना, क्योंकि हमारे उसमें एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। छोटे बचपन में हम इस तरह एक्सप्लॉयट हो रहे होते हैं, वो बहन भाई आपस में कह रहे होते हैं देखो मैं मम्मी को बता दूंगी, तुम नहीं ना कर रही, मैं मम्मी को बता दूंगी। दिस इज अ बेसिक जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लॉयट करना एक दूसरे को, एंड दिस कॉन्टिन्यूस। और ये आगे जाता जाता है, बड़ा 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 होता जाता है। फिर ये हलाल हराम के ऊपर आ जाता है, अल्लाह मियाँ गुनाह देगा, दोज़ख में जाओगे जन्नत में जाओगे, ये माएँ कर रही होती हैं, बीइंग मदर्स हम लोग अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है चूंकि हमारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन वहां पे जाती है, और ये हमें लगता नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन, हमें लगता है ये तो पेरेंटिंग है और हमें तो ये राइट मिला हुआ है, हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना है। तो हम ये तरीका उसको एक्सप्लॉयट करेंगे और उसे सिखाएंगे, उसे स्नैप करेंगे, उसे सिखाएंगे। दिस इज नॉट व्हाट इज नीडेड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। और ये मैनिपुलेशन है और हमें ये नहीं करनी है। दिस इज नॉट व्हाट इज नीडेड। अच्छा, मैं थोड़ा सा बाउंड्रीज को भी साथ में टच कर देती हूँ एग्जांपल्स के साथ, और एक एंड के ऊपर मैं थोड़ा असर्टिवनेस का एक फॉर्मूला सा आपको दे देती हूँ। देन वी कैन गो ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन बिकॉज आई गेस 10 to 12 मिनट्स रह गए। बाउंड्रीज साउंड लाइक, अगर आप देख सक रहे हैं स्लाइड, आई विल एंड दिस फोन कॉल इफ यू कंटिन्यू टू शाउट एट मी। यानी अगर कोई शख्स बदतमीजी कर रहा है तो यू कैन, इसमें उसने ये नहीं कहा कि तुम बदतमीजी मत करो, मैं तुम्हें ऐसे करूंगी वैसे करूँ। उसने कहा कि अगर ये नहीं रुकेगी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, आपसे बात करना नहीं कर सकती। दूसरा है कि उसने कहा कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट एंड आई विल कम बैक टू यू। अगर आपको वक्त चाहिए सोचने के लिए, सिर्फ लटकाना नहीं है। अगर इफ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि मुझे ना कहना है तो जस्ट से कि नहीं नहीं करना मुझे। लेकिन अगर इफ यू वांट के हाँ मैं थोड़ा सोच लेती हूँ, और प्रेशर में ना आए कि मुझे अभी जवाब देना है, जस्ट आस्क फॉर सम टाइम और फिर उसका जवाब दें। आई कैन स्टे फॉर हाफ एन आवर। जैसे बहुत सारे लोग इस चीज में हो जाते हैं कि अच्छा मैं फ्रेंड के घर गई हूँ और वो कह रही है नहीं तुम रात खाना खा के जाना, तुम ऐसे करके जाना, बट मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरी अम्मा ने तो कहा था कि ये तुम इतने बजे तक घर में मौजूद हो वापस। तो अब मैं फ्रेंड को भी दुखी नहीं करना चाह रही, और मैं फिर सोच रही हूँ कि मैं माँ को कैसे मनाऊंगी जाके वापस। सो मेरा वहाँ का टाइम जो मैं शायद अच्छा गुजार सकती थी अगर मैं 1 घंटा गुजार लेती सिर्फ, वो सारा टेंशन में गुजरा कि अब मैं इसको भी खुश कर लूँ और मैं माँ को भी कैसे जाके मनाऊंगी। सो ये यहाँ पे बाउंड्री सेट करना, आप पहले से जाके कहें कि मुझे ये चीज इतना ही करना है। आई डोंट रिस्पॉन्ड टू वर्क ईमेल्स एट वीकेंड। दिस इज व्हाट ये हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बीइंग पीआरसी मेंबर, या आई एम द फर्स्ट कनेक्ट पर्सन जिससे बात हो रही होती है। सो मेरे वीकेंड्स अगर ऑफ हैं तो मैं, मेरे दिल में भी कहीं बुरा ख्याल नहीं आ रहा होता कि भाई मैं इसको जवाब क्यों नहीं दे रही, या ये कॉल आ रही है या मेरे ऑफ टाइम के ऊपर आ रही है तो वाई आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्योंकि अब जैसे वर्क फ्रॉम होम का एक वो शुरू हुआ है तो टीचर्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हुए हैं, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स के वो जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ये सोचती है कि टीचर को रात को भी फोन करके कह सकते हैं हेलो जी सुबह आपने ये क्लास में कराना है, और स्टूडेंट्स भी सिमिलर कर रहे होते हैं जिस वक्त मर्जी असाइनमेंट जा रही। सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे बाउंड्री सेट कर सकते हैं, करनी चाहिए, इट्स हेल्दी फॉर यू। और उसके बाद है थैंक यू फॉर योर ऑफर, अनफॉर्चुनेटली आई कांट मेक इट। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप नहीं करना चाहते और आप शुक्रिया करें, आप कहें कि आपने मुझे पूछा बड़ा आपका शुक्रिया लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, इफ यू डू इट अगेन आई विल हैव टू लीव। दिस इज कोई ऐसा एक्ट जो कि किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, नॉट ऑपोजिट जेंडर जरूरी नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ भी चीज ऐसी प्रैक्टिस हो रही है जस्ट क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत लीथल चीज होती है, और हमारे सोसाइटी में अब इस तरह की चीजें प्रेजेंट हैं जो कि पीयर प्रेशर में आपको काफी आगे तक काफी चीजों के अंदर ले जाती हैं। different sort of addictions, different sort of wrongdoings जो हैं they start with peer pressure। और ये सिर्फ आज से नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स के ज़माने से ऐसे है। बहुत सारे पेरेंट्स जो कि स्मोकिंग करते हैं, गो एंड आस्क देम अब्बा क्यों शुरू की थी, एंड हिल से कि दोस्तों के साथ की थी, और वो फिर दोस्त शायद छोड़ के वापस सेट हो गए अपनी लाइफ में, आवर फादर्स कंटिन्यूड। तो इसलिए पीयर प्रेशर बहुत लीथल हो सकता है, सो यू हैव टू सेट अ बाउंड्री देयर। आई एम नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग दैट, प्लीज डोंट डिस्कस इट विद मी। अगर आपको कोई चीज बात करना, क्योंकि बाज लोग होते हैं वो कहते हैं मैं मशवरा देने आई हूँ तो मशवरा दे के ही जाऊंगी। सो अगर अगला बंदा वो मशवरा नहीं लेना चाह रहा या उसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है वो बात सुनना, और वो कह रहा है, तो जस्ट स्टॉप देयर। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बाउंड्री की, और आप
अगर आप नहीं कंफर्टेबल, जस्ट से इट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट दिस इज माई लाइफ एंड माई डिसीजन। सो आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए। बाउंड्रीज डजंट मीन कि डंडा पकड़ लें हाथ में और हाँकते जाएं दूसरों को, या फिर डंडा पकड़ लें हाथ में और जो आए आपके पास उसको मारें। बिकॉज हमने कम्युनिकेट भी करना है लोगों से, हमने इकट्ठे भी रहना है लोगों के साथ, हमने इंडिपेंडेंट नहीं हो जाना, हमने इंटरडिपेंडेंट होना है। लाइफ इज ब्यूटिफुल विद इंटरडिपेंडेंस। इसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। एक तो उसमें टिप्स दे दूं फॉर असर्टिवनेस। पहला, assertiveness is never डन विद अ सेंटेंस जिसको ये इस तरह शुरू करें, आपकी वजह से ऐसे ऐसे हुआ। दिस डजंट वर्क इन असर्टिवनेस। वो शुरू होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आइंदा ऐसे बात ना की जाए क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुई। इस जुमले में और इस जुमले में देखिए क्या फर्क है। तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं था, तुम आइंदा ऐसे मत करना। एक ये जुमला है। और दूसरा जुमला है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ इस तरह बात ना की जाए क्योंकि मुझे ये बात सुन के तकलीफ होती है। सिमिलर बात कन्वे की, सिमिलर मैसेज कन्वे किया गया। एक में ब्लेम किया गया, एक में अपनी प्रॉब्लम सामने रखी। करते हैं आप सर्टेन निकल जाते हैं। आपको ब्लेम नहीं करना, आपको अपना बात रखनी है। एक आए सेंटेंस, आए मतलब मैं से जुमला शुरू हो। आप क्या महसूस करते हैं, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, वजह भी आपके अंदर होनी चाहिए। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। यार बहुत मैं थक गई हूँ आज क्योंकि आज मासी नहीं आई। नहीं, मैंने मासी पे ब्लेम नहीं करना। मुझे सोचना है कि मैं क्यों थकी हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज इतने दिनों के बाद मुझे घर का काम करना पड़ा है। ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम मेरे से बाहर लाए नहीं कर सकता। सो दिस इज अ स्किल, दिस इज अ ट्रिक जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को कन्वे कर सकी हूँ। और इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो मैं उसकी स्क्रीन शेयर ऑफ करूंगी और आपके क्वेश्चंस मैं वहां से पढ़ सकती हूँ एंड आई कैन आंसर देम। मिस मैमूना, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो, या गाइड करना चाहें तो। ओके, मैं चैट ओपन कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हादिया नूर कह रही हैं, मैम आपने कहा है कि वी शुड सेट आवर बाउंड्रीज। जी हादिया, मैंने कहा है कि हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी है। बिकॉज जब हम घर बनाते हैं तो हम अपने घर की बाउंड्री बनाते हैं ना। हम ये नहीं करते कि हम घर बना के बैठ जाएं और हम कहें कि लोग आके हमारी बाउंड्री बना दें, हमें बता दें कि ये आपका घर का इतना एरिया। ऐसे नहीं होता। तो जब हम अपनी पर्सनैलिटी है हमारी, तो हमारी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। मेरी बाउंड्री और आपकी बाउंड्री में फर्क हो सकता है, बिकॉज हो सकता है मेरे लिए कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हों और आपके लिए वो चीजें अनएक्सेप्टेबल हों। सो डिफरेंट बाउंड्रीज हो सकती हैं। बाउंड्रीज रिजिड नहीं होती। जैसे घर की दीवार तो वहीं की वहीं रहती है ना, मूव नहीं कर सकती। इंसान की बाउंड्रीज जो होती हैं दे कैन मूव। हो सकता है वो फर्क लोगों के साथ फर्क तरह के हो। मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ मेरी फर्क बाउंड्रीज हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल में थोड़ी फर्क बाउंड्रीज हैं, और मेरे बाहर के लोगों से थोड़ी फर्क बाउंड्रीज हैं। और दिस इज ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा भाई जो मैं अपनी अम्मी को करने के लिए अलाउ करती हूँ वही मैं बाहर एक सड़क पे चलते हुए गुजरते हुए बंदे को अलाउ कर दूं। मैं अपनी माँ को तो अलाउ करी हुई सर पे बैठ के मालिश करो। आई कैन नॉट गो एंड आस्क दैट फॉर, मैं अपने ऑफिस में जाके तो नहीं कह सकती लोगों को कि मेरे सर पे मालिश करो। सो दिस इज अ बाउंड्री कि मैं कितना टच करने दे सकती हूँ, मैं कितना सोचने बोलने दे सकती हूँ दूसरे बंदे को। सो ये वाली चीज आपको खुद सेट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है, what strategies should we use to be more assertive? अच्छा, more assertive, पहले आप assertive होना शुरू करेंगे। more तो next level है ना। पहले आप assertiveness को अचीव करेंगे। उसके अंदर more और less मुझे नहीं लगता इसमें चीज है। इसमें है आप assertive होते हैं या आप नहीं assertive होते हैं। आपको ये स्किल आती है या मरियम, फिर इसके लिए प्रैक्टिस करने की मरियम जरूरत है। आवाज प्रैक्टिस आ बिल्कुल बेसिक है। रही अपने है। फ्रेंड्स में बैठे जो बिल्कुल कंफर्टेबल आपका माहौल है ना, जहाँ पे आप वहां पे बैठे और कहें कि भाई हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा है ना, आपने आई सेंटेंसेस यूज करने हैं, आपने जो महसूस किया वो बताना है, आप जो चाहते हैं आपको साथ किया जाए, आपको जो मसला पेश आया उसकी वजह भी अपने अंदर से ढूंढ के बताएं, ब्लेम ना करें। सो प्रैक्टिस दैट फॉर्मूला और इंशाल्लाह आप मोर असर्टिव फील करेंगे इसके अंदर। अच्छा, आपने कहा कि ये बाउंड्रीज आपके मैरिटल रिलेशनशिप में कैसे कैसे सेट हो सकती हैं।
अच्छा, मैरिटल रिलेशनशिप में भी बाउंड्री सेट हो सकती है, लेकिन वहां पे मैरिटल रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी है और हमारा सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो वी ऑलरेडी नो कि हम किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ये नहीं यूनिवर्सिटी वालों को आके कह सकते कि अच्छा मुझे तो रोज आना पड़ेगा, अच्छा ये तो नहीं मुझे किसी ने बताया था कि मुझे रोज आना पड़ेगा, अच्छा मुझे यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा, अरे ये क्या बात हुई, मेरे से यूनिफॉर्म पहनने का दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज मैंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने फीस दी अपनी यूनिवर्सिटी की आके, सो आई शुड नो कि मेरे लिए क्या क्या वहाँ पे एक ड्यूटीज हैं या मेरे लिए क्या चीजें हैं जो मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही है। सो सिमिलर इज मैरिटल रिलेशनशिप। आजकल जो थोड़ा सा हाइप आ जाती है ना एक चीज को कि बिल्कुल हम शान कर देते हैं कि इफ अ पर्सन इज माई स्पाउस तो उसको ये चीज करने की इजाजत थी। मैंने आपको जैसे कहा कि हर फर्क शख्स के साथ फर्क बाउंड्री सेट हो सकती है, तो फर्क हो सकती हैं बाउंड्रीज। नो योर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू एंटर इट, और उस पर काम करें, उसके अंदर आप सोचें, उसके ऊपर उसके बारे में जानें फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस एस्पेक्ट से, सोसाइटल एस्पेक्ट से, अपनी फैमिली के एस्पेक्ट से, आपकी वैल्यूज क्या कहती हैं, आपकी पर्सनल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज। दिस विल हेल्प यू सोचने के लिए कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और फिर बाउंड्रीज अपने लिए जरूर सेट कीजिए। अच्छा जी, आपने कुछ लिखा है किंजा, बट आई डोंट अंडरस्टैंड इसका क्वेश्चन क्या है। हाउ डू वी और यू सेट बाउंड्रीज विदाउट बीइंग मीन? ओके, बीइंग मीन का मतलब ये है कि हम दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। बीइंग मीन का मतलब ये है कि हम उस बंदे को इज्जत नहीं दे रहे। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा भी कहा ना कि हमने इंडिपेंडेंट नहीं होना होता, हमने इंटरडिपेंडेंट होना होता है। दिस इज ऑल टुगेदर फिर एक बहुत बड़ा नया टॉपिक खुल जाएगा कि इंटरडिपेंडेंस क्या है और कैसे अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक मैं कह देती हूँ आपको कि अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो शॉन कॉवी की, उसको पढ़ें, उसके अंदर भी आपको बहुत इसकी गाइडलाइन अच्छी मिलेगी। हमें इंटरडिपेंडेंस अचीव करनी होती है, इसका मतलब है लोगों के साथ भी रहना है। हमने ये नहीं कहना कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लें और फिर उसके बाद झंडा लगा के बैठ जाएं कि भाई यहाँ ना कोई आए और ना हम किसी के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते, ना किसी का काम करेंगे ना हमारा कोई काम करे। तो दिस इज बीइंग मीन, जब आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट पे चले जाए। हाँ आप काम करें, लेकिन क्यों करें? लोगों को खुश करने के लिए कर सकते हैं हम कोई काम। वजह हो सकती है कि मेरी वैल्यूज ये कहती हैं, मेरी अपब्रिंगिंग मुझे ये कहती है कि मुझे ये करना है, मुझे किसी की रिस्पेक्ट करनी है या मुझे किसी की मदद करनी है, क्योंकि मैंने ये सीखा है, दिस इज इन माई वैल्यूज, दिस इज, जैसे हम कहते हैं दिस इज इन माई ब्लड। तो हमें वो चीज क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को खुश करने के लिए अगर कर रहे हैं तो दिस इज नॉट ओके, लेकिन अगर वो मेरी वैल्यू है, मैं करना चाहती हूँ, तो दिस इज ओके। और अगर मैं थक रही हूँ किसी काम को कर करके और मैं उसको कंटिन्यू करती जा रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तारीफ मिल रही है, तो मैं वो पीपल प्लीजर हूँ, पहली वाली जो मैंने बताई है। और अगर मैं करती जा रही हूँ, थक रही हूँ, और मैंने सोचा कि अच्छा ये मेरी वैल्यू है, मुझे करनी है, तो फिर आई मुझे सेल्फ केयर करनी है, अपना ख्याल करना है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम वैल्यूज। आई होप मैं थोड़ी सी बात समझा पा रही हूँ, ये नहीं तो आप प्लीज दोबारा क्वेश्चन मैम, आपके मैरिज वुमेन को इस कैसे जा रहे हैं फैमिली सेटअप में, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक सेट ऑफ रूल्स एंड एक सेट ऑफ लाइफस्टाइल वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हम उसको वहाँ पे जाके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी होती भी नजर आएंगी। हाँ, उसके अंदर हम अपनी बाउंड्रीज इस तरह से सेट कर सकते हैं कि हमें लगता है कि इतना करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये करना मैं कर सकती हूँ, दिस इज वॉट इज नीडेड, और दिस इज व्हाट, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी वैल्यू है, अगर हम मुझे ये मेरी ये वैल्यू है कि मुझे रिस्पेक्ट देनी है अपने एल्डर्स को, तो मैं बदतमीजी नहीं कर सकती, मैं उनसे कभी भी बदतमीजी से नहीं बात करूंगी, चाहे वो मेरे ससुराल के लोग हैं, चाहे वो मेरे अपने घर के लोग हैं, ठीक है। तो वो मेरी वैल्यू वहाँ काम कर रही है। अब यहाँ पे मुझे बाउंड्री सेट करनी है कि मुझे मना करना है अगर किसी काम को, तो मैंने असर्टिवली बोलना है, असर्टिवली कहना है कि जी मुझे ये अच्छा नहीं लगा
कि मुझे इस तरह से कहा गया। सो वहां पे हमने असर्टिवली अपनी बात भी रख दी, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं की, मेरा वैल्यू भी मान हो गया और मेरी असर्टिवनेस भी हो गई, मेरी बाउंड्री भी सेट हो गई। और दूसरी बात यह है कि आपको पीपल प्लीजिंग भी नहीं करनी पड़ी। सो दिस इज डिफिकल्ट, एक दफा में नहीं सीख सकते। पढ़ें इसके बारे में, सोचें इसके बारे में, स्टे कनेक्टेड टू पीआरसी। अगर मैं अपने उसके ऊपर से कहूँ, हम लोग अक्सर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सो यूल गेट टू नो, यूल गेट टू लर्न द स्किल्स, और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। डिफरेंट उसके ऊपर पीआरसी के एंड के ऊपर आएंगे तो यूल गेट अलॉट किस तरह की आपको काउंसलिंग चाहिए, जो भी। हाउ टू डील विद एग्रेसिव बिहेवियर इन फैमिली मेंबर्स। हाँ जी, किस अगर दूसरों की तरफ से मिल रहा है एग्रेसिव, तो आप क्या कर सकते हैं। एक ये होगा कि पैसिव हो जाएं, बिल्कुल कुछ भी ना कहें अगले बंदे को, जो कि यूजुअली हम करते हैं कि अच्छा ये बोल के चला जाए, हम तो चुप होकर बैठे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, इधर हम गुस्सा कर रहे होते हैं अपने अंदर, ये कहती ना मैं उसको उस वक्त, ऐसे जवाब देती ना मैं उसको, कि हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये जवाब देना चाहिए था अगले बंदे को, लेकिन हम दे नहीं रहे होते। तो अब एक बंदा एग्रेसिव हो रहा है, तो जस्ट सुन ले उसको, कि वो अपनी कर ले उसको एक दफा, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट कर दें। वैलिडेशन इज अनदर स्किल। वैलिडेट करने का मतलब ये होता है कि आप अग्री नहीं कर रहे या डिसएग्री नहीं कर रहे, बट आप उसको सुन रहे हैं। आपने कहा कि अच्छा आपको लगता है कि मैं बदतमीज हूँ, आपको लगता है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ओके। पर फिर अब यहाँ पे असर्टिवनेस आएगी, फिर आप बताएंगी कि मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे ऐसे। सो इट्स अ फॉर्मूला कि मुझे लगता है, क्योंकि, फिर अगेन मुझे, और फिर मैं क्या चाहती हूँ। सो आपने एग्रेसिवनेस के बाद जो चीज फील की उसको एग्जैक्टली असर्टिवली आपने बताना है। और जैसे मैंने कहा कि असर्टिवनेस पहली दफा अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, कि कोई आके डांट रहा है और मैं असर्टिव होने लगी उस वक्त, तो वो कभी भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी नहीं अच्छा मिलेगा। क्योंकि असर्टिवनेस जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। लोगों को लगता है ये बोलना शुरू हो गए हैं, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो आपको बदतमीज नहीं कह सकते, लेकिन वो उनको लगता है कि हिंडरेंस आ रही है, फ्रिक्शन आ रही है। सो थोड़ा सा फीडबैक नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो फिर एग्रेसिव बिहेवियर के आगे भी आप अपने इमोशंस रख सकेंगे। ओके। Fatima Imran, how we put assertiveness and boundaries to married life and single life, and what is the difference between in these? Okay, अच्छा जी। अब उन्होंने पूछा है कि assertiveness और boundaries को शादीशुदा जिंदगी या गैर शादीशुदा जिंदगी में किस तरह से रख सकते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। There is not much of a difference, क्योंकि assertiveness शादी से पहले भी वही assertiveness है और बाद में भी वही assertiveness है। बाउंड्री सेटिंग पहले भी वही है और बाद में भी वही है। हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट फर्क होता है, तो हमें लग रहा होता है कि वो थोड़ा प्रेशर ज्यादा है वहाँ पे इन अ मैरिड लाइफ, बिकॉज हम एक फर्क एनवायरनमेंट में जाके बैठ रहे होते हैं, हम फर्क लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। एट टाइम्स हम लोगों को इनिशियली जो हमारा किक इन करता है सिस्टम, वो पीपल प्लीजिंग का होता है, और हम पहले 15-16 दिन पीपल प्लीजिंग करते हैं कि हम लोगों को खुश करें। फिर हम थक जाते हैं उसको कर करके, फिर हम रिजेंटमेंट अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं ऑफ बीइंग अ पैसिव पर्सन, और फिर हम जाते हैं एग्रेशन के उसके ऊपर। जब हम थोड़ा सा बेहतर उस पर आ जाते हैं 1-2 साल के बाद, तो फिर हम डंडे चलाते हैं कि आप करके एक भी रोटी बनवा के दिखाओ। फिर हम उनको सब रीजंस दे रहे होते हैं विच एट टाइम्स मे बी ट्रू। मतलब ये भी कहा जा रहा होता है कि जी मेरे पे फर्ज नहीं है, इस्लाम में मेरे पे फर्ज नहीं है कि मैं किसी की यहाँ पे खिदमत करूँ और ये सारा। ओके, इस्लाम में फर्ज नहीं होगा, बट इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन, जिसके अंदर हमारे प्यारे नबी पे कूड़ा फेंका जाता था, तो वो उस औरत के साथ फिर भी अच्छा करते थे। तो हमारा रिलीजन तो ये है, हम तो वहां से आए हैं, हम तो उनके फॉलोअर्स हैं ना। तो इसलिए यकीन कीजिए कि एहसान जो वर्ड हम जिस तरह अपनी सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं वैसा नहीं है। दैट इज फॉर हुस्न खुल्क। सो हुस्न खुल्क कैन बी प्रैक्टिस, लेकिन जब हम इस पैटर्न पे जा रहे होते हैं ना कि पीपल प्लीजर हैं, फिर पैसिव बन गए, फिर एग्रेसिव बन गए, तो वी टोटली फॉरगेट कि हुस्न खुल्क क्या है। तो पीपल प्लीजिंग ना करें, अपनी वैल्यूज सोचें, मैं क्यों करना चाहती हूँ, मैं ये चीज क्यों कर रही हूँ। आप काम इसलिए करें कि वो काम आपको करना आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि आपको तारीफ मिलेगी या आपको आपके माँ ने ये सिखाया है, या ये मेरी वैल्यू है कि मुझे ऐसे करना है, या मैं टाइम को फॉलो करती हूँ एक अच्छे टाइम टेबल को, ये मेरी वैल्यूज हैं बिकॉज मैं डिसिप्लिन हूँ। ठीक है, तो मैं उस तरह इसलिए काम करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी का डर है और किसी का खौफ है। सो यहाँ पे आपका वो
क्योंकि अपने घर में हम पैदा हुए होते हैं, हमें वहाँ पे अपनी जगह नहीं बनानी पड़ती है, वहाँ पे एक स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। जब हम मैरिड लाइफ में जाते हैं वो एक रीबर्थ होती है और वहाँ पे हम अपने होश में प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। चीजें सिमिलर अप्लाई करेंगी। आई होप मैंने आपको अप्लाई किया है। फातिमा इमरान। Sayyida Iman Zahra. Some people find it offensive sometimes when we try to be assertive. How to deal with them. अच्छा जी। हेलो जी मेरी हेलो। आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। अच्छा सॉरी। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि आपने जैसे पूछा है कि जब कोई ऑफेंसिव होता है, जब हम असर्टिव हो रहे हैं और कोई इस पे ऑफेंसिव होता है तो हमने कैसे डील करना है। इनिशियली ऐसा होगा, एक नेगेटिव वो आ सकता है, से दिल नहीं छोड़ना। आपने बस अपने आप को चेक में रखना है कि हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम बदतमीजी नहीं कर रहे, हम दूसरे शख्स की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट। अगर ये सब हो रहा है तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करें। आज अगर आप कैंटीन पे आपको जाना है और आप 3 फ्रेंड्स हैं, तो जस्ट ट्राई बीइंग असर्टिव देयर। आप कहें कि मुझे लगता है कि हमें ये खाना चाहिए, बिकॉज मतलब ये बहुत फेक सा लग सकता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम, दिस इज कॉल्ड रोल प्लेइंग। रोल प्ले जब करते हैं हम किसी चीज को, तो हम बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में उसको करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े होकर करें, आप कुछ सोच के करें। यानी एक मुश्किल एनवायरनमेंट में आप जब थे, फॉर एग्जाम्पल आज टीचर के साथ या फ्रेंड्स के साथ या घर में अम्मी के साथ, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आया, वो वक्त गुजर गया, देन यू गो इट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और फिर आप वही चीज रीप्ले करें अपने दिमाग में और आप सोचें कि अगर मैं असर्टिवली बात करती तो व्हाट वुड आई हैव सेड, मैं अपनी बातें कैसे कन्वे कर पाती। तो यहाँ से रोल प्ले के साथ हेल्प मिलेगी आपको, और रोल प्ले आपको लेके जाएगा उस लेवल तक कि आप कॉन्फिडेंट होंगे आप अपनी असर्टिवनेस के साथ। और फिर जो ऑफेंसिव आएगा भी तो यू विल टेक इट विद अ स्ट्राइड, आपको मसला नहीं होगा उसके अंदर। आपको पता होगा कि मैं गलत नहीं कर रही। Okay. In assertive communication, when we use I sentences, aren't we portraying ourselves as the victim? No, we are not portraying ourselves as the victim. We are targeting everything to ourselves. हम अपने आप को blame नहीं कर रहे होते, हम अपनी emotions का इजहार कर रहे होते हैं, feelings का इजहार कर रहे होते हैं, और reason out कर रहे होते हैं कि मुझे ये emotion क्यों feel हुआ, मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों? क्योंकि कोई आया है, मतलब मेरी फ्रेंड आई है मेरे घर। ठीक है, ये बहुत सेफ सा सेंटेंस है, इसमें कोई ब्लेम नहीं है, कुछ इस तरह से नहीं, लेकिन हमने अपनी खुशी का जो एक वो है एपी सेंटर है, वो तो मैंने अपनी जात से बाहर रख दिया ना कहीं पे। ये बड़े मोटिवेशनल कमेंट्स आपको मिल रहे होते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोल रहे होते हैं कि हैप्पीनेस लाइज विद इन यू, हैप्पीनेस लाइज विद इन यू। हाउ डज इट लाई विद इन यू जब हम उसको अपने अंदर ढूंढते ही नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड आई। यार वो तो मेरे अंदर थी नहीं हैप्पीनेस, वो तो मेरी फ्रेंड की वजह से मेरी हैप्पीनेस है। सो अगर वो नहीं आएगी मैं खुश नहीं होंगी। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, आज मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। सो स्टोरी सेम है, वर्ड्स डिफरेंट है। इसके अंदर आपको जगह मिल गई है सेंटेंस के अंदर, और हैप्पीनेस आपके अंदर आ गई। सो सिमिलरली जब आपको प्रॉब्लम है तो लुक फॉर द प्रॉब्लम विद इन योर सेल्फ कि क्यों हो रहा है भाई ऐसे। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि मुझे डांट पड़ी है टीचर से। फिर अगेन प्रॉब्लम बाहर चली गई जिस्म में से, आपको उसको वापस अपने अंदर लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हैं? मुझे गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि, क्यों भाई आपको क्यों गुस्सा चढ़ रहा है? क्योंकि मुझे एहसास से शर्मिंदगी हुआ उस वक्त क्लास में खड़े होके, मे भी एहसास नदामत हुआ, मे भी कुछ भी, जो भी आपका रीजन है। मेरे रीजन आपको अप्लाई करना जरूरी नहीं है, बस थिंक ऑफ अ रीजन। क्योंकि गुस्सा हर दफा गुस्सा नहीं होता, उसके रीजन बड़े फर्क होते हैं। खौफ हो सकता है, हम खौफ की वजह से गुस्सा कर रहे होते हैं एट टाइम्स, हम शर्मिंदगी की वजह से गुस्सा कर रहे होते हैं। देयर आर 1001 अदर रीजंस जो कि जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट सेल्फ पिटी, दिस इज नॉट बीइंग अ विक्टिम, दिस इज गिविंग योरसेल्फ द इम्पोर्टेंस कि मेरे इमोशंस हैं और वो मेरी वजह से हैं। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस? हाँ किंजा, इसके ऊपर आप लोग अगर इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि दिस इज, मैंने आपको जैसे कहा कि बहुत अलग सा पूरा नया टॉपिक। इंटरडिपेंडेंस मीन कि हम को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं सोसाइटी में, हमें लोगों के साथ कैसे विन विन कंडीशन में कैसे चलना है, हमें कैसे
कंट्रीब्यूट करना है टू अ लार्जर सोसाइटी, अपनी फैमिली के अंदर, अपने वर्किंग ग्रुप के अंदर, दैट इज इंटरडिपेंडेंट। हाँ, मैं उससे ज्यादा आपको शायद नहीं बता पाऊंगी बिकॉज वो ऑल द वे डिफरेंट हो जाएगा। व्हाट डज बीइंग असर्टिव मीन? खतीजा, अभी आप जैसे इसको पूरा दोबारा सुनेंगी सो यू विल नो कि असर्टिव होना क्या है। असर्टिव होना हेल्दी कॉन्वर्सेशन है, अपनी बात रखना, दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देना, अपनी बात इस तरह रखना कि आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना कर रहे हो, ब्लेम ना कर रहे हो, दैट इज असर्टिवनेस। व्हाट डज बीइंग असर्टिव मीन हो गया। ओके, थैंक यू मैमा, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, 2 क्वेश्चंस और हैं, क्या मैं इनके जवाब दे दूं या हम इसको रैप अप कर दें? हिरा ने पूछा है, हिरा कामरान ने, हाँ एक ही क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज लैक ऑफ असर्टिवनेस? क्योंकि हम ब्रॉट अप ऐसे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे ब्रॉट अप किया है कि वो हम असर्टिवनेस प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे घरों में नहीं की, कब की जाती है ना, हम दूसरे पे ही ब्लेम डाल रहे होते हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे पे रहे बात, या तो हम गुस्सा करते हैं या फिर हम बिल्कुल खामोश रहते हैं। हम कहते हैं पी जाओ, अब जो कुछ है अपने अंदर ही रखो, वो जो हम कहते हैं ना सती सावित्री बन जाओ बिल्कुल। और जो बहुत वो डाइजेस्ट वाले रोल नहीं होते, अच्छी खवातीन, अच्छी हीरोइंस वाले, कि वो जिसका वो मीम्स भी बन रही होती हैं कि ईद वाले दिन वो उठी और उसने ये 10,000 काम किए और फिर वो गुलाबी रंग का जोड़ा पहन के और नाश्ता लेके ट्रे। मतलब हम चाहते हैं कि या तो हम सुपर ह्यूमन बन जाएं पॉजिटिविटी की तरफ, या फिर हम सुपर ह्यूमन बन जाएं अथॉरिटी की तरफ। हम बीच में रास्ते में चलते ही नहीं उसके अंदर। मोस्ट वेलकम एवरीबडी। फिर हम इसको खत्म करें अभी। मैमुना के कुछ और हम करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने कुछ सुना होगा। हमारा पीआरसी का यूट्यूब चैनल भी है और पेज भी है, स्टे कनेक्टेड। आपको ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है। थैंक यू मुनीरा। नहीं, और दिस प्रेजेंटेशन वाज टू बी डन बाय मुनीरा। मुनीरा हमारी फाउंडर है पीआरसी की, शी इज आवर मेंटोर। मैं अभी जितना कुछ भी बोली हूँ दैट वाज बिकॉज ऑफ हर, मैंने उनसे सीखा है। और मे बी शी इज मोर एन एप्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, सो यू कैन हियर हर टॉक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आपको बहुत मजा आएगा मुनीरा से सुन के, उनसे सीख के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि ये इल्म नाफे हो आप सबके लिए। इसमें से कुछ एक बात की अगर आप अच्छी सीख जाएं तो पीआरसी विल गेट इट शेयर बैक। बहुत मेरी आवाज अगर आ रही हो तो मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। जी बोलिए। आपकी शुरू में असल में हमारे कुछ स्टूडेंट्स की को भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है उसका इंट्रोडक्शन नहीं दे सके थे, तो हम उसको प्लीज अब प्ले करना चाह रहे हैं एंड पे, जो शुरू में होना चाहिए था, लेकिन सर्टन टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हम नहीं कर सके हैं।
Thank you so much, Ma'am Munira and Ma'am Mariam, for being here with us. We are really very grateful on behalf of our department. I would like to thank you so very much. Thank you, ma'am, and Allah Hafiz.